तमाम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो ईद है, इस ईद पर सौगात-ए मोदी, देखिए बहुत लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार, ठीक हो? आपसे शुरुआत करेंगे, आप बुजुर्ग हैं, बैठ रहिए, सही जगह आए हैं। अच्छा ये बताइए, जो ईद इस बार आने वाली है, इस ईद को लेकर मोदी सरकार ने एक योजना लेकर आए हैं कि 32 लाख परिवारों तक मोदी सरकार की तरफ से गिफ्ट बांटे जाएंगे। उसका नाम रखा गया सौगात मोदी। 32 लाख वो परिवार जो ज़रूरतमंद हैं, जो ईद के दौरान उनको तोहफा दिया जाएगा मोदी सरकार की तरफ से। कैसे बाबूजी देख रहे हैं, कुछ लोग तो अपने बच्चों के लिए कपड़े बनवा लेते हैं, कुछ ईद पर मिठाइयाँ ले आते हैं, लेकिन ऐसे परिवारों के लिए सरकार योजना लेकर आई है। क्या कहेंगे सौगात मोदी पर, क्या कहेंगे? बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। देखो जी, मैं तो बीजेपी का हूँ तो मैं तो बढ़िया ही बताऊंगा, मैं घटिया बता ही नहीं सकता। मैं 30 साल से 35 साल से हूँ मैं तो। नहीं, यहाँ से आप बीजेपी से हैं या उससे तो बात ही नहीं है। एक सामाजिक बात है कि सरकार अगर इस योजना को लेकर आई है तो उससे आम मुसलमानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा, जब अच्छी सौगात आई है तो। क्यों जी भाई, अच्छी सौगात आई तो प्रभाव भी तो अच्छा ही पड़ेगा उसका। गलत काम करोगे तो गलत का पड़ेगा। अब तुम ही बता रहे हो ना बढ़िया है सौगात। क्यों जी भाई साहब? सौगात मोदी आप मानते हैं कि उन ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचेगी चीज़ें, जिन ज़रूरतमंद परिवारों को ईद के दौरान ईद मनाने के लिए जो गिफ्ट दिया जा रहा है उन तक पहुंचेगी और उनकी खुशी से ईद मनेगी? जब दिया जा रहा है तो पहुंचेगा ज़रूर भाई, जब दिया जा रहा है तो पहुंचेगा तो ज़रूर वो। क्यों जी? गिफ्ट और तुम बहु तो एक मुझे भी दो, तुम भी। अच्छा, आपको भी? और क्या? क्यों जी है भैया, गिफ्ट मुझे भी दिया जाए, आपको भी चाहिए और क्या? क्यों जी? देखिए तमाम लोग हैं। आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं जो सौगात मोदी एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके दौरान 32 लाख परिवारों तक इस ईद पर एक सौगात दी जाएगी, जिसमें सेवैयाँ होगी, दूध होगा, जिसमें बहनों के लिए कपड़े होंगे। ये जो गिफ्ट बनाया गया है, इस पर कैसे देख रहे हैं? इसमें ईदी और रख के दी जाए थोड़ी सी जी, 1100 रुपये ईदी के और दिए जाएँ जो उनके काम आ जाए बेचारे। भाई कपड़े सिलवाने ही पड़ेंगे, सारी बात है। कहाँ से आएगा पैसा? पैसा कहाँ से आएगा? तो कह रही योजना कभी सोची नहीं किसी ने? इससे पहले तो ईद मनाते थे लोग, उन लोगों की सरकार ने सोचा? कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है बात? इससे पहले भी कोई ऐसी योजना सरकार ने चलाई कि सौगात मोदी या सौगात केजरीवाल या सौगात कांग्रेस या सौगात राहुल गांधी? देखो ऐसा देते सब हैं, कोई बताता है कोई छुपाता है, बस छोटा सा मामला ही है। आपकी याददाश्त में है कभी ऐसा हुआ हो कि सौगात राहुल गांधी आया हो, सौगात केजरीवाल की योजना मुस्लिमों के लिए चली हो, सौगात कांग्रेस चली हो या सौगात आम आदमी पार्टी चली हो ईद के दौरान? दिखा के कभी किसी ने नहीं करा। ये पहली बार हो रहा मामला, जो सौगात आ रही है मोदी जी की, ये पहली बार आ रही है। मतलब चीज़ें चली हैं लेकिन सौगात मोदी है जो पहली बार? ये पहली बार हो रहा है और अच्छा है ये। आप अच्छा कदम मान रहे हैं? बहुत अच्छा कदम है। किसी की वो करी जा रही, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करी जा रही, अच्छी चीज़ है कि नहीं? ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसे ही करना चाहिए सब। देखिए सौगात मोदी को लेकर आखिरकार कितने लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, आप क्या कहेंगे? जो ये एक कार्यक्रम चला रही है गवर्नमेंट कि 32,000 आप ही जैसे जो मुस्लिम परिवार हैं, वो जो लोग हैं वो मिलकर ऐसे लोगों को नोटिफाई करेंगे कि जिनको ज़रूरत है असलियत में इस योजना की, और 32 लाख परिवारों तक को वो गिफ्ट पहुंचेगा, वो उपहार पहुंचेगा इस ईद के दौरान। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो पहल जो मोदी जी ने की है वो इतनी बड़ी पहल है कि शायद मुस्लिम परिवारों के लिए पहली ईद ऐसी होगी जो सब लोग, पूरा हिंदुस्तान, गंगा जमनी जो तहजीब है वो सब एक साथ मनाएंगे। जब वो गिफ्ट देना, ईद पे सबसे पहले उपहार ही चलते हैं, तो मोदी जी ने जो ये उपहार दिया है पूरे हिंदुस्तान के लिए, ये बहुत सराहनीय कदम है और हम लोग इसकी बहुत सराहना करते हैं। और ये ईद बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि जो गरीब परिवार है उन लोगों को उनका हक प्यार के तोहफे वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो दे रहे हैं, इसके लिए बहुत सराहनीय कदम है। हम लोग इनकी बहुत ये करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है जी। मोहम्मद आरिफ, लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई
तो विपक्षी दल लगातार मोदी जी को घेरने लगे, चाहे राहुल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों। उनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब ईद आ गई तो मोदी जी को मुसलमान याद आ गए। मोदी और मुस्लिम का आखिरकार क्या तालमेल? होली पे हिंदू याद आया। मोदी और मुस्लिम का जो तालमेल है वो हिंदुस्तान से है, वो भारत से है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो सभी परिवार हैं उनके बारे में बराबर सोचते हैं। ऐसा नहीं है, विपक्ष तो मुद्दे बनाता ही है, विपक्ष के तो मुद्दे बनाने ही होते हैं। तो विपक्ष ने तो आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो क्या नाम जो है ना ये सब चीज़ें हो पाती। उन्होंने जो किया है, प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो बहुत सराहनीय कदम है और शायद इससे बड़ा कदम आज तक किसी सरकार ने उठाया भी नहीं है। बहुत अच्छा कदम है, बहुत सराहनीय कदम। कभी आपने ऐसा देखा कि जैसे मैं इनसे बात कर रहा था भाई से, सौगाते केजरीवाल, सौगाते कांग्रेस, सौगाते राहुल गांधी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ इसको वोट बैंक की राजनीति देख रहे हैं। सौगाते मोदी ला दिया, मुस्लिमों को खुश कर देंगे पैकेट बांट के, और ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव है बिहार में तो इसलिए मोदी जी ने ये एक फैक्टर निकाला है कि सौगाते मोदी के तहत गिफ्ट दे दो और इनके वोट बटोर दो। ऐसा है, जब आदमी कोई काम नहीं कर पाता है तो एक निंदा कर पाता है, जब कोई काम नहीं करता है तो वो एक निंदा करता है, तो इसीलिए लोग निंदा करेंगे। अच्छे काम की हर आदमी निंदा करता है, तो ये निंदा हो रही है अच्छे काम की है। इसमें ना तो वोट बैंक का मसला है ना किसी चीज़ का मसला है, इसमें लोगों को सिर्फ उनके त्यौहार पे खुश होना और खुश होने के बाद उपहार देना वो बहुत बड़ी बात है। चाहे मोदी जी छोटा भी एक गिफ्ट बना के दे रहे हैं वो अपनी बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोदी जी इन्हीं परिवारों के बीच से निकले हुए लोग हैं। इन्हीं परिवारों के बीच से निकले हैं, तो इनके सब दर्द दुख रहना सहना सब मालूम है। तो बहुत अच्छा, हम लोग बहुत इसका फेवर कर रहे हैं। बहुत आप एक बड़ी बात कर रहे हैं, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब 2014 में सरकार आई तो तमाम तरीके की बातें की गई, भाई मोदी अगर आ गए तो मुस्लिमों को भगा दिया जाएगा, मुस्लिमों को डरा दिया जाएगा, मुस्लिमों को देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर 14 के बाद 19 में भी सरकार बनी। कैसे देख रहे हैं जो लोग लगातार इस बात को कहते हैं विपक्षी दल की, भाई मुस्लिम और मोदी, बीजेपी और मुस्लिमों का कोई तालमेल नहीं है, सिर्फ बीजेपी सरकार हो या मोदी सरकार हो या यूपी में योगी सरकार हो, मुस्लिमों को दबाने की राजनीति कर रही है। विपक्ष से आप कितना सहमत हैं? आप एक मुस्लिम परिवार से भी आते हैं और अब जो सिचुएशन चल रही है, बीजेपी दिल्ली में भी अब आ गई है, यूपी में तो है ही है, दिल्ली में भी अब सरकार बन गई है, तो ये सवाल जो है कि बीजेपी और मुस्लिम, मोदी और मुस्लिम का कोई तालमेल नहीं है, डराकर दबाकर राजनीति की जा रही है मुस्लिमों को, क्या कहेंगे सर? ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष जो है वो ये सिर्फ मुद्दे बना रहा है। अब की बार जो ये चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में गुजरा है, इसमें 30% से लोग, मैक्सिमम लोगों ने, मुस्लिम बहनों ने और मुस्लिम लोगों ने 30% से ज़्यादा वोट बैंक आप देख रहे हैं। बहुमूल्य, जहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य सीटें वहाँ पे भी बीजेपी आई है। कैसे आई है? वोट देने से तो आई है, तो वोट दी है तभी आज क्या नाम जो है ना सत्ता में है। और अच्छे काम की तो निंदा ही हो सकती है, और जहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य सीटें हैं वहाँ पे भी वोट बैंक बढ़ने की कगार पे है। और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे ये और अच्छा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि चीज़ें अच्छी मिलनी चालू हुई हैं तो लोगों को समझ आना स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे अच्छा बढ़ेगा। आज तक तो कोई परेशानी नहीं है। 32 लाख परिवारों के बीच जब ये मोदी की किट जाएगी, प्रधानमंत्री का ये संदेश जाएगा कि आप अगर गरीब भी हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको ये तोहफा जो गवर्नमेंट दे रही है, जब 32 लाख परिवारों तक ये किट जाएगी तो आप क्या मानते हैं इस ईद के दौरान उनकी खुशियाँ किस तरीके से बढ़ेंगी? मैं आपको पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने अभी 2 मिनट 5 मिनट पहले आपको बताया है कि इस ईद से बड़ी ईद अभी तक नहीं मनी होगी। कारण क्या है? क्योंकि जो आपका ये सौगात जो दी जा रही है, ये पहली बार ऐसा है जो सरकार ने पहली पहल करी है, किसी सरकार ने आज तक नहीं की थी और पहली बार ये पहल हुई है और ये बहुत अच्छी पहल है। और इससे पहले किसी ने 5 लाख रुपए का कार्ड भी इशू नहीं किया था। मेडिकल अलाउंस जो मिल रहा है 5 लाख रुपए का, वो भी सब गरीबों के लिए ही है, जो मिडिल क्लास लोग हैं उन लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए है। तो सब चीज़ें अच्छी, बेहतर से बेहतर हो रही है जी। और विपक्ष को क्यों नहीं अच्छा लग रहा? ईद अच्छी मने,
मुस्लिम परिवारों की, मुस्लिम बहनों के लिए गिफ्ट जाएं, उपहार जाएं, विपक्ष को क्यों नहीं अच्छा लगा? विपक्ष तो कह रहा है कि सिर्फ ढकोसलेबाजी है मोदी जी की। अब जब विपक्ष को अच्छा कैसे लगेगा, जब विपक्षी नहीं रहा है, उनको कैसे वो तो निंदा करेंगे जी, क्योंकि उनकी दुकानें तो बंद हो गई हैं, तो कैसे होगा? अगर सब ढकोसला हो रहा है बीजेपी सरकार में, तो वो पहले करते ना इस काम को, वो पहले करते, वो इससे पहले करते ना सर, इससे पहले वो करते, पहले मेडिकल अलाउंस और मजदूर का जो कार्ड, श्रम कार्ड बनाते, और बहुत सारी चीज़ें करते, फ्लाईओवर बनाते, रोड अच्छी करते, बहुत सारी चीज़ें करते, और अपना जीरो इंटॉलरेंस का काम करते। आज आप देखिए कहीं पे भी बहन बेटी कहीं आराम से जाती हैं, सब बहुत अच्छा होता है। हम लोग स्टूडेंट लोग हैं, हम कहीं भी पढ़ने जाते हैं आराम से, हमसे कोई जन्म जो है ना किसी तरीके की कोई कह रहा है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है देश में। ऐसा है, जिसकी जो मानसिकता है वो अपनी मानसिकता पे उतरी है, वो अपनी मानसिकता को दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। अभी आप देखिए हिंदू मुस्लिम कहाँ पे है, ये जो सौगात आ रही है वो किसके लिए? मुस्लिमों के लिए, तो उनके दिमाग में तो कुछ भी नहीं है। अब ये नीचे वाले जो भी करना चाह रहे हो, ये अपने हिसाब से कुछ बता के करेंगे, ऐसा नहीं है ना। जो श्रम कार्ड बना है वो भी किसी एक पार्टी का नहीं, वो किसी भी एक समुदाय का नहीं बना है। जो आपका 5 लाख रुपए का अलाउंसेस है, वो जीवन बीमा है, वो भी कि आयुष्मान कार्ड जो है वो भी किसी एक समुदाय का नहीं है, या कोई मतलब चिन्हित करके नहीं बना है। तो मैं इसकी पूरी अपनी बहुत अच्छी तरीके से इसकी क्या नाम जो है ना ये करते हैं। आप मानते हैं कि इस ईद को बड़ी खुशियों से मनाया बहुत स्पेशल ईद है, सब लोग मिलजुल के बनाएंगे। और आपसे भी, आपके चैनल के माध्यम से भी, आपके चैनल से भी हमारी ये गुजारिश है कि आप लोग भी हमारे ईद पे घर आएँ, समय खा के जाएँ और सब बना के जाएँ, बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल 32 लाख परिवारों तक, बिल्कुल आखिरी में आपके पास आएंगे, 32 लाख परिवारों तक ये योजना पहुँचेगी। और सरकार की ऐसी योजना, कार्यक्रम कहें इसको, कि भाई 32 लाख वो परिवार जो शायद ये ईद पर ये सोचते हैं कि भाई सामने वाले ने कपड़े बनवा लिए, अब मैं कैसे बनवाऊं, उसके यहाँ सेवई बन गई, हमारे पे व्यवस्था नहीं है, होता है ऐसा। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने जो सोचा है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा सोचा है सर, इन्होंने जो भी सोचा है मोदी जी ने। गरीब आदमी तो ये सोचता है मेरा अगर ऐसे टाइम पे मेरा 10 रुपये से भी सहारा लग जाए तो उसको तो बहुत प्राउड होता है अपने ऊपर। तो बहुत ही अच्छा काम करा है इन्होंने, जो भी करा। आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं ढकोसला है मोदी जी का। ढकोसला, ये तो देखो लोगों की सोच है। अब लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में। हर आदमी थोड़ी एक जैसा नहीं होता है। अब मोदी जी अच्छे हैं बुरे हैं ये तो हमें भी नहीं पता। अब ऐसे काम करने से ही तो पता चलता है लोग अच्छा है या बुरा है। अच्छे बुरे का तो अच्छे कामों से ही पता चलेगा, बुरे वाले आदमी का बुरे कामों से ही पता चलता है। देखिए 32 लाख परिवारों तक इस ईद के दौरान एक ऐसा कार्यक्रम सरकार ने चलाया जिसके तहत 32,000 कार्यकर्ता, 32,000 वॉलेंटियर्स, 32 लाख उन परिवारों को चिन्हित करेंगे। और इस ईद को एक शानदार ईद के पर्व पर महसूस कराया जाएगा कि भाई अगर जो ज़रूरतमंद परिवार है उनके परिवारों के बीच सौगाते मोदी की वो किट पहुंचेगी। उस किट के साथ एक खुशी भरी ईद का पैगाम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देशवासियों को दिया जा रहा है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, शाहीन बाग, दिल्ली से।